दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसे कई मासूम बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया है जो लापता हो गए थे। बच्चों की तलाश जारी थी और ये पूरी टीम जो है क्राइम ब्रांच की टीम है, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इन्होंने पूरी मेहनत से एक परिवार को मिलवाने की कोशिश की। किस तरीके से बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया, पूरी टीम से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एएसआई महेश। महेश जी, आप क्राइम ब्रांच में? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच में। बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चों को आप लोगों ने परिवार से मिलवाया है। आप किसी केस के बारे में बताएं कि बच्चा कैसे लापता हुआ और कैसे आपने उनके माँ बाप से उन्हें मिलवाया। मोस्टली अभी रिसेंटली हमने एक केस किया था जिसमें 3 बच्चे फतेहपुर बेरी थाने से चले गए थे। वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील देखते थे और उसके चलते मोटिवेट हो गए वो कि कुछ अलग करना चाहते थे, उसलिए वो चले गए थे। फिर इंस्टाग्राम से ही हमने सोशल मीडिया के मार्फत से ढूंढ के उनके पेरेंट्स को दिया। वो बड़े खुश हुए इस बारे में। बच्चे कहाँ चले गए थे? उन्होंने बच्चों से जब आपने पूछा कि वो लोग कहाँ गए थे और कितने दिन तक बच्चे कहाँ रहे, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि भाई कुछ करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और वो फेक होता है सारा, और वो फेक के चलते में वो फंस गए वो और बाहर चले गए खुद ही। फिर इंस्टाग्राम पे उन्होंने जब पोस्ट डाला तो उनकी आईपी निकाल के हमने सोशल मीडिया के मार्फत से ही उनको ढूंढ निकाला, उनके पेरेंट्स को दे दिया सर। तो दिल्ली का ही परिवार था और वो बच्चे कहाँ रहे इतने दिन जब अपने माँ बाप से दूर थे? दिल्ली का ही परिवार था, फतेहपुर बेरी का, और वो चले गए थे राजस्थान में, पाली में। और वो अपने कोई जानकार था तो उनके यहाँ काम करने लगे थे घर पे ही। कितनी उम्र थी बच्चों की तीनों? 13, 14, 15 साल के थे। 13, 14, 15। तो कोई मैसेज भी आप लोग देना चाहेंगे? मतलब ऐसे आजकल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देखकर अपने माँ बाप से दूर जा रहे हैं, ऐसे तो कोई खतरा भी हो सकता है। नहीं, एक मैं अपना मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो बच्चे फेक आईडी या जो भी डीप फेक पे देखते हैं, जो है भविष्य में कुछ नहीं है, पर वो जो एआई है ना, वो बहुत सारी चीज़ें झूठे बना देता है और उनको ड्रीम्स दिखाता है, वो उस पर विश्वास ना करें। और हम दिल्ली पुलिस तत्पर है, हम काम कर रहे हैं। आप जो है हम पे विश्वास करो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाए या हमारे पास आ जाए। हम दिल्ली पुलिस तत्पर है हर एक का काम करने के लिए। चलिए, और भी टीम है और आप ये देखिए कि क्राइम ब्रांच की महिला ब्रिगेड कह लीजिए, महिला टीम बोल लीजिए, और इन्हीं टीम ने कई बच्चों को, मासूम बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। किस तरीके से मिलवाया, इस टीम से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हेड कांस्टेबल सुकन्या, AHT क्राइम ब्रांच, सेक्टर 16 रोहिणी से। कोई ऐसा ताज़ा केस जिसमें आपने बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया? क्या स्टोरी है, किस तरीके से बच्चे गायब हुए, कैसे मिले? सारे केस हैं जो मैंने वर्कआउट किए हैं जिसमें बच्चे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए हैं। कोई बच्चा गेम खेलता है, उसमें देखता है कि मैं गेम खेलूं और ये दुनिया अलग है, मुंबई चले जाते हैं। कुछ लड़कियां चली जाती हैं कि हमें इंडस्ट्रीज़ में जाना है, मूवी वगैरह बनानी है, उससे रिलेटेड बच्चे अपने घर से चोरी भी करके जाते हैं। वो भी हमने ला के पेरेंट्स के हैंड ओवर किए हैं बच्चे। 2 लड़कियां थी, सगी बहनें थी, घर से चैन वगैरह चुरा के लेके गई और कि हमें एक्ट्रेस बनना है। वहाँ पे रही, किसी के घर पे काम किया, ऐसे करके उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोगों ने उनको वहाँ से पेरेंट्स को ला के दिया ढूंढ के। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ऐसे बच्चों को ढूंढने में जो खुद ही चले जाते हैं, ट्रेस करने में, और अगर उनको आपने ढूंढ लिया तो वापस लाने में, समझाने में परेशानी क्या आती है जब आप लोग ग्राउंड पे होते हैं? ग्राउंड पे होते हैं, कुछ बच्चे आना ही नहीं चाहते पेरेंट्स के पास। कुछ जब पेरेंट्स डांट देते हैं इस वजह से जाते हैं। कुछ लव अफेयर के चक्कर में जाते हैं, किसी लड़के के द्वारा बहला फुसला दिए जाते हैं कि हम मैं वहाँ ले जाऊँगा, शादी करूँगा, इस चक्कर में जाते हैं। कुछ के पेरेंट्स ही नहीं बताते हमें। कुछ बच्चे वापस भी आ जाते हैं लेकिन हमारे रिकॉर्ड में वो अनट्रेस ही चलते हैं, जबकि पेरेंट्स को पता होता है कि केस में बच्चा वहाँ रह रहा है या मेरी लड़की वहाँ रह रही है। वो हमें बताते नहीं है कि हमारे बच्चे का घर ख़राब ना हो जाए। उन्होंने शादी कर ली होती है, कुछ केसेस में वैसे रह रहे होते हैं फ्रेंड सर्कल में। कुछ सोचते हैं अगर अब आ गया बच्चा तो हमारी समाज में बेइज्जती होगी, इस रीज़न से वो लोग बताते नहीं हैं पुलिस स्टेशन में जाके, जिससे डाटा बढ़ता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता है, इसलिए अनट्रेसेबल केसेस रह जाते हैं। आपका क्या नाम है? सर सीमा त्यागी, ASTU क्राइम ब्रांच से। सर, कोई ऐसा केस जो आप लोगों ने वर्कआउट किया हो, चैलेंजेस हों, जिसमें बच्चों को मिलवाया आपने परिवार से? सर कई सारे केसेस हैं सर, जैसे मैडम ने बताया अभी टीनेजर्स हैं, कोई कुछ पढ़ाई के प्रेशर में चले जाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कहीं पे फिर ऐसे ही लेबर वर्क करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा यही प्रेम प्रसंग वाला भी है, लड़की जैसे कुछ बच्चे आना नहीं चाहते साथ में, हम पेरेंट्स को लेके जाते हैं, फिर वो उनको ही पहचानने से मना कर देते हैं। कुछ मेंटली अनसाउंड होते हैं बच्चे और
IQ लेवल जिनका कम होता है वो हम ये जो होम्स वगैरह हैं उनमें वो रहते हैं, हम उनसे उनका एड्रेस ट्रेस नहीं कर पाते, जिस पे सर काम कर रहे हैं, काफ़ी काम किया है इन्होंने। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं सर, वो हम उनको कोशिश करते हैं लाने की, लेकिन वो आ नहीं पाते। लीगल, लेकिन जो पेरेंट्स हैं ना, कई बार वो लीगल पता होता है दोनों फैमिलीज़ को कि टीनेजर बच्चे हैं वो चले गए, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग से बचने के लिए पेरेंट्स बताते नहीं हैं, वापस भी आते हैं तब भी नहीं बताते वो कि हमें कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा। वो केसेस हो गए जिसमें बच्चे खुद चले जाते हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी ने कोई बहला दिया फुसला दिया, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे गैंग भी होते हैं जो बच्चों को टारगेट करते हैं, छोटे बच्चों को, उन्हें कहीं ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। इसी के लिए बताना चाहूँगी, बहुत HC सीमा NR 2 सेक्टर 18 रोहिणी क्राइम ब्रांच से हूँ। इसमें जो बहुत कम केसेस हैं, ना के ही बराबर है। मेन क्या होता है, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो घर से निकल गए लेकिन वो अपने घर का एड्रेस नहीं जानते हैं, ना ही मोबाइल नंबर जानते हैं। वो कभी कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें कहीं आश्रम में जमा कर दिया जाता है, या फिर ऐसे, तो वो हम जिपनेट के थ्रू या फिर हम उन आश्रम से कांटेक्ट कर कर तब उनका पता लगाते हैं, उनके पेरेंट्स को लेकर जाते हैं, उनसे वेरीफाई करवा कर तब उन्हें हैंड ओवर करते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे अपने घर का एड्रेस ना बता पाने के कारण या फिर मोबाइल नंबर याद ना होने के कारण वो वहाँ पहुँचते हैं। आपका क्या नाम है? SC मोनिका, AST क्राइम ब्रांच रोहिणी सेक्टर 16। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने, अभी जो डेटा भी आया दिल्ली पुलिस का कि बच्चे लापता हो गए हैं, हर उम्र के बच्चे लापता हो गए हैं। तो आप लोग कैसे काम करते हैं ताकि बच्चों को ट्रेस कर सकें? कई बार से सर हम सोशल मीडिया के तहत भी बच्चे रिसेंट केस जो आपने वर्कआउट किया? रिसेंटली के सर एक मेंटली डिस्टर्ब थी एक लेडी, वो क्या कहते हैं, वो किसी शादी में यहाँ पे आउट ऑफ दिल्ली से यहाँ शादी अटेंड करने के लिए यहाँ आई हुई थी। तो वो भलसवा पुलिस स्टेशन भलसवा डेरी से वो मिसिंग थी। तो उसको जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने बुद्धपुर आश्रम में वहाँ पे जमा करा दिया था। तो कई बार डाटा जब हम मैच करते हैं कि कहाँ से क्या मिसिंग है, फिर हम NGO वगैरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, आश्रम वगैरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वहाँ से भी हम उनको ट्रेस करते हैं। एक रीज़न ये है। और जो छोटे बच्चे हैं सर, वो जैसे कि मैम ने बताया कि एड्रेस नहीं मालूम होता, कई बार वो नहीं बता पाते, खेलते खेलते गली से बाहर चले जाते हैं या सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं। एक रीज़न बच्चों का ये जो लेस देन 16 या अंडर 10 एज के जो भी बच्चे हैं, उसका रीज़न ये भी है कि बच्चों को अपने माता पिता का नाम नहीं मालूम होता या मोबाइल नंबर मालूम नहीं होता। क्योंकि आजकल के जो हमारे आसपास के लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो जैसे ही कोई बच्चा अगर अकेला खड़ा है और रो रहा है या फिर, तो वो आपस में ही खुद ही मतलब इकट्ठा होकर बच्चों को मतलब पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पे मिलाते हैं। एक सर हम ऑपरेशन मिलाप के तहत भी बच्चों को मतलब जो जैसे NGO जैसे मिसिंग हो जाते हैं बच्चे, जो एड्रेस नहीं बता पाते, तो पुलिस स्टेशन जो IUs हैं वो NGOs में उनको NGOs को दे के आते हैं या फिर आश्रम वगैरह वहाँ पे जमा करा के आते हैं। तो वहाँ से भी हम एक ऑपरेशन ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन मिलाप इसे कहते हैं दिल्ली पुलिस में। ऑपरेशन मिलाप के तहत आप लोग मिलवाते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा ASI अजय झा नाम है, AST क्राइम ब्रांच रोहिणी से। किस तरीके से आपने अभी रिसेंटली भी एक ऑपरेशन किया है, कैसे आप बच्चों को मिलवाते हैं फैमिली से? सर जैसे मैं ज़्यादातर मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं उन पे काम करता हूँ। अभी एक छोटा बच्चा था 12 साल का, तो वो भटक के, उसको थोड़ा बसों में घूमने का शौक़ है, घूमता फिरता आनंद विहार पहुंच गया और वहाँ पे काफ़ी ऐसी स्थिति में था, ख़राब स्थिति में। तो सर हम क्या करते हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डा है, तो हर जगह सर हम बच्चे का पोस्ट वायरल करते हैं। और जितने भी NGO अनाथ आश्रम हैं वहाँ पे जाके जो ऐसे बच्चे हुए हैं सर, उन बच्चों की मैं काउंसलिंग भी करता हूँ और उन बच्चे से जो छोटा मोटा हिंट देते हैं उस हिंट पे हम उसको वायरल करते हैं पोस्ट को, और सारी हम पूरी टीम मिलके काम करते हैं सर उस पर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पूरी टीम क्राइम ब्रांच की, कई बार मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो आजकल सोशल मीडिया देखकर कुछ बनने की चाह में घर से निकल जाते हैं और किसी और शहर में जाकर रहने लग जाते हैं, अपने कुछ जानकारों के पास काम करने लग जाते हैं, उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। और कई बार इस तरीके के बच्चे भी होते हैं जो जिनकी उम्र 10-12 साल होती है, वो घर से निकल तो जाते हैं लेकिन वो अपने माँ बाप का नाम, उनका नंबर भूल जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम लगातार लगी रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अलग अलग तरीक़ों से इन बच्चों को इनके परिवारों से मिलवाने का काम ऑपरेशन मिलाप और अलग अलग ऑपरेशन के जरिए क्राइम ब्रांच लगातार करती रहती है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया TV, दिल्ली।